दोस्तों, मैं हूँ संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे शिखंडी की कि आखिर शिखंडी कैसे भीष्म की मौत का कारण बनी। शिखंडी कौन था, जो नर था या नारी से नर बना। दिखने में तो वह नर था पर उसका शरीर नारी का था। दरअसल शिखंडी अपने पूर्व जन्म में अम्बा थी, जो कि एक स्त्री थी जो कि काशी की राजकुमारी थी। उस समय अम्बा के साथ उसकी 2 बहनें और थीं और इन तीनों का स्वयंवर हो रहा था। तब उस स्वयंवर में भीष्म पितामह अपनी शक्ति के बल से उन तीनों का अपहरण कर लेकर हस्तिनापुर ले आए। अम्बा पहले से ही शल नरेश के राजकुमार से प्रेम करती थी, पर जब भीष्म पितामह ने उनका अपहरण कर लिया तब शल नरेश के राजकुमार ने अम्बा से विवाह करने से मना कर दिया। भीष्म पितामह ने उन तीनों का अपहरण अपने दोनों भाइयों के लिए किया था, लेकिन जब भीष्म पितामह ने अम्बा से विवाह करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वह पूरी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इसलिए वह अम्बा से विवाह नहीं कर सकते। लेकिन अम्बा की दोनों बहनों का विवाह भीष्म पितामह के दोनों भाई चित्रांगद और विचित्रवीर्य से हो गया, पर भीष्म पितामह से विवाह से इनकार कर दिया। तब अम्बा ने हठ करी कि वह भीष्म पितामह से ही विवाह करेगी, पर भीष्म पितामह ने अम्बा की हठ को स्वीकार नहीं किया। बदले की आग में वह जल रही थी और हस्तिनापुर से निकलकर वह भगवान परशुराम के पास पहुंची और उन्हें सारी घटना बताई। तब भगवान परशुराम के कहने पर भीष्म पितामह ने कहा कि वह विवाह नहीं करेंगे, जिसके कारण दोनों में कई दिनों तक युद्ध होता रहा। क्योंकि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, काफ़ी दिनों तक युद्ध चलता रहा। जब युद्ध में न लाभ हुई न हानि हुई, तब उस युद्ध को रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। तब भी अम्बा को न्याय नहीं मिला। तब अम्बा शिव भगवान की तपस्या करने लगी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब अम्बा ने वर मांगा कि वह भीष्म पितामह की मौत का कारण बने। तब भगवान शिव ने अम्बा को वरदान दिया कि वह ऐसा रूप लेगी कि उसका शरीर औरत का रहेगा और हाव भाव पुरुष जैसे रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। अगले जन्म में द्रुपद के घर जन्म लिया और द्रौपदी के बड़े भाई शिखंडी बने। शिखंडी का पालन पोषण पुरुषों की तरह हुआ और उन्होंने युद्ध की सभी कलाएं तथा अस्त्र वस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। और जिस समय महाभारत का युद्ध चला, तब भीष्म पिता ने यह वचन लिया था कि वह किसी भी स्त्री पर वार नहीं करेगा, इसलिए महाभारत के युद्ध में शिखंडी भी थे। क्योंकि उनका शरीर नर का था, इसलिए शिखंडी अर्जुन के रथ के सामने आ गए, जिसकी वजह से भीष्म पितामह ने अर्जुन पर तीर नहीं चलाया और अर्जुन ने तीरों की बौछार कर दी। इससे शिखंडी की इच्छा पूरी हुई और भीष्म पितामह को मृत्यु प्राप्त हुई, जबकि भीष्म पितामह शिखंडी के पूर्व जन्म से वाकिफ थे, इसलिए यह मृत्यु भी उनकी इच्छा से हुई थी। भीष्म पितामह को मारने के लिए अम्बा को 3 जन्म लेने पड़े। आखिरकार तीसरा जन्म शिखंडी में उसकी इच्छा पूरी हुई और भीष्म पितामह शिखंडी द्वारा मारे गए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।